गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टोरी स्ट्रीम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं 16 दिसंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर। विजय दिवस 16 दिसंबर को हम हर साल विजय दिवस मनाते हैं। विजय दिवस हम क्यों मनाते हैं? विजय दिवस इसलिए मनाया जाता है टू कॉमेमोरेट एंड सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस इन ऑपरेशन विजय अगेंस्ट इन्फिल्ट्रेटिंग पाकिस्तान ट्रूप्स। हम ये दिन इसलिए मनाते हैं क्योंकि 16 दिसंबर को जो इंडियन आर्मी आर्म फोर्सेस है उन्होंने ऑपरेशन विजय किया था। किसके अगेंस्ट? पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट। और ये दिन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो लिबरेशन था ईस्ट पाकिस्तान का, जो अब बांग्लादेश है, वो नया एक कंट्री बना था जो कि बांग्लादेश के नाम से, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्डेड टू डैनियल बेरेनबॉयम एंड अली अबू अवाद। जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज है 2023 का, इस साल का किनको मिला है? वो मिला है डैनियल बेरेनबॉयम और अली अबू अवाद को मिला है। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर 2023 जॉइंटली कॉन्फर्ड अपॉन रिनोड क्लासिकल पियानिस्ट एंड कंडक्टर डैनियल बेरेनबॉयम। डैनियल बेरेनबॉयम जो है वो एक क्लासिकल पियानिस्ट और एक कंडक्टर हैं, और जो अली अबू अवाद है वो एक पीस एक्टिविटीज़ है पैलेस्टाइन के एक पीस एक्टिविटीज़ है अली अबू अवाद। The award recognized their exceptional contribution in bringing together the youth and peoples of Israel and Arab world for a non-violent resolution of Israel-Palestine conflict। ये जो अवार्ड है, जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज है, ये उनको इसलिए दिया गया है क्योंकि जो उनका कंट्रीब्यूशन है, जो इसराइल पैलेस्टाइन का जो उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसी में उन्होंने जो उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, जो इसराइल और अरब वर्ल्ड है उनके अंदर जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, दोनों के लोगों को मिलाने के लिए, उनको जो यूथ है और पीपल्स है उनको जो मिलाया है, उनको ब्रिंगिंग टुगेदर, इसलिए उनको ये प्राइज दिया गया है और इस साल उनको वो कॉन्फर्म किया जाएगा इस प्राइज से। द इंटरनेशनल जूरी चेयर बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टी.एस. ठाकुर। जो ये इंटरनेशनल जूरी है, जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज का जो दिया जाएगा, उसका जो जूरी है उसमें कौन चेयर कर रहा है? वो चेयर कर रहे हैं फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं इंडिया के टी.एस. ठाकुर। वो वहाँ पे चेयर करेंगे इस जूरी को। जो इंदिरा गांधी प्राइज ऑफ पीस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो किसके नाम से नाम दिया? वो हमारे जो लेट प्राइम मिनिस्टर है इंदिरा गांधी जी, उनके नाम से इसको नेम किया गया। और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1986 में बाय द इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। ये जो अवार्ड है वो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा 1986 में एस्टेब्लिश किया गया था। और जो अवार्ड है वो 3 कैटेगरी में दिया जाता है। कौन कौन सी? पीस, डिसमेंट और डेवलपमेंट। ये 3 कैटेगरी में ये प्राइज दिया जाता है। विजय अमृतराज एंड लिएंडर पेस इंडक्टेड इनटू इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। जो विजय अमृतराज हैं और लिएंडर पेस जो है उनको इंडक्ट किया गया है, उनको जो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम है वहाँ पे उनको इंडक्ट किया गया है दोनों को। इन्हें हिस्टोरिक मोमेंट ऑफ इंडियन टेनिस, जो इंडियन टेनिस प्लेयर है लीजेंड जो है विजय अमृतराज और लिएंडर पेस जो है उनको नेम किया गया है स्पोर्ट्स द फास्ट एशियन मैन। वो दोनों जो है वो फास्ट एशियन मैन है जो उनको इंडक्ट किया गया है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में। जो विजय अमृतराज है वो एक टेनिस आइकॉन है और सक्सेसफुल ब्रॉडकास्टर हैं, ऑनर विद द कंट्रीब्यूटर कैटेगरी। और जो विजय अमृतराज जी हैं उनको कंट्रीब्यूटर कैटेगरी से वहाँ को उनको इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। जो अमृता है वो लीडरशिप, उनको इंडिया के जो डेविस कप हिस्ट्री में जो था उनको 2 बार वो फाइनल में अपीयरेंस कर चुके हैं। 1974 और 1987 के डेविस कप में उन्होंने जो इंडियन डेविस कप टीम था वहाँ पर उनको लीड किया था उन्होंने। इन द सेम कैटेगरी विजय अमृतराज जो सेम कैटेगरी है, जो कंट्रीब्यूटर कैटेगरी है, उसमें जो टेनिस जर्नलिस्ट और हिस्टोरियन हैं रिचर्ड इवांस, उनको भी टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है।
कौन सा रिचर्ड एवंस को कौन सी कैटेगरी से उनको कंट्रीब्यूटर कैटेगरी से शामिल किया गया है। His contribution to the sport through insight reporting and historical documents are acknowledged in the 16th class of 2020। जो उनका जो रिपोर्टिंग है और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन है उनके लिए उनको इस जो 2024 का जो हॉल ऑफ फेम है उसमें शामिल किया गया है उनको। जो लिएंडर स्पोक 18 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन है, 18 बार को ग्रैंड स्लैम चैंपियन जीते, जिसमें 8 डबल्स और 10 मिक्स डबल्स टाइटल शामिल है। उनके जो ग्रैंड स्लैम कैरियर है उन्हें डिफरेंट डबल्स और मिक्स डबल्स टाइटल्स जीता है, जो कि 8 डबल्स टाइटल्स और 10 मिक्स डबल्स टाइटल शामिल है। जो लिएंडर पेस है उन्होंने प्रेस्टिजियस इवेंट्स में भी हमारे इंडिया को रोशन किया, जो कि ओलंपिक्स, ग्रैंड स्लैम और डेविस कप ऐसे बहुत सारे हैं जो ओवर 3 डिकेड्स उन्होंने उसमें पार्ट लिया है और इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। उन्होंने ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था सिंगल लेंथ इवेंट में 1996 जो ओलंपिक हुआ था उसमें से उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। जो ऑफिशियल सेरेमनी होगा वो 2024 का वो कब होगा, वो शेड्यूल किया गया उसको जुलाई 2024 में, जो 20 जुलाई 2024 को वो ये जो सेरेमनी है वो किया जाएगा, वो न्यूपोर्ट रोड आइलैंड में सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसमें से विजय अमृता, लिएंडर पेस और रिचर्ड इवेंस जो है उनको सम्मानित किया जाएगा। कैप्टन फातिमा वासिम हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर टू बी पोस्टेड एट द ऑपरेशनल पोस्ट इन सियाचिन ग्लेशियर। जो कैप्टन फातिमा वासिम है वो पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी है जो कि ऑपरेशनली पोस्ट किया गया है उनको सियाचिन ग्लेशियर में। जो कैप्टन फातिमा वासिम है बिकम द फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर अब इन द इंडियन आर्मी, जो इंडियन आर्मी की पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी है जिनको डिप्लॉय किया गया है यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर में, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल फील्ड है। सी इज़ द सेकंड मेडिकल ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड इन सियाचिन ग्लेशियर। वो सेकंड मेडिकल ऑफिसर जिनको डिप्लॉय किया है सियाचिन ग्लेशियर में इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। जो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे, जो कि लद्दाख में है, वहाँ पर उनको अपॉइंट किया गया है और डिप्लॉय किया गया है। Earlier this month, Captain Geetika Kaul becomes the first woman medical officer the Indian Army to be deployed at सियाचिन ग्लेशियर। जो गीतिका कौल है वो पहली महिला मेडिकल ऑफिसर है जिनको डिप्लॉय किया गया है सियाचिन ग्लेशियर में। सियाचिन लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हिमालय पोजेस चैलेंज टू ड्यू टू स्ट्रेटेजिक हार्श क्लाइमेट एंड डिमांडिंग टेरेन। जो सियाचिन ग्लेशियर है वो नॉर्दर्न हिमालयज में है, जो कि ये बहुत ही चैलेंज क्रिएट करता है हमारे जो आर्मी वगैरह हैं वो जो है उनके लिए, क्योंकि उनका जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है और उसका जो क्लाइमेट है वहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है और उसका जो टेरेन है बहुत ही डिमांडिंग है, इसलिए वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस रहता है। पुणे सरपासेस चाइना क्लीन्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लार्जेस्ट रीडिंग एक्टिविटी। जो पुणे ने उन्होंने चाइना को सरप्रेस किया है किसमें, जो कि उन्होंने एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है किसमें, लार्जेस्ट रीडिंग एक्टिविटी में उन्होंने एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। और जो पिछला जो था वो चाइना का था, उसको वहाँ पर तोड़कर पुणे ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। पुणे सिक्योर्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टू होस्टिंग द लार्जेस्ट कोलैबोरेटिव रीडिंग इवेंट इन्वॉल्विंग 3066 पार्टिसिपेंट्स ऑफ ब्रेकिंग चाइनाज प्रीवियस रिकॉर्ड एंड मेकिंग हिस्ट्री। जो पुणे है उन्होंने चाइना का प्रीवियस रिकॉर्ड को तोड़कर जो नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो लार्जेस्ट कोलैबोरेटिव रीडिंग इवेंट है, जो कि इन्वॉल्व करता है 3066 पार्टिसिपेंट उसमें शामिल थे। ऑन दिसंबर 14 2023 को 8 से 10 जो है SP कॉलेज ग्राउंड में वहाँ पर एक रिमार्क टोटल 3066 पेरेंट्स गैदर टू रीड टू देयर चिल्ड्रन क्रिएटिंग ए मैजिकल एटमॉस्फेयर एंड लिविंग द इनएडिबल मार्क हिस्ट्री। 14 दिसंबर 2023 को ये SP कॉलेज में ये किया गया था, जहाँ पर 3066 पेरेंट्स जो है वो गैदर हुए थे उस रीडिंग करने के लिए। द प्रीवियस रिकॉर्ड हेल्ड बाय चाइना स्टूड 2884 सिमल्टेनियस रीडर्स। जो पिछला रिकॉर्ड था वो चाइना का था, जहाँ पर 2884 रीडर्स जो थे उसमें शामिल थे, और इस बार जो है 3066 रीडर्स शामिल है इसमें। जो ये इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया गया था वो पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, नेशनल बुक ट्रस्ट और सार पुरासरंभू कॉलेज ऑर्गेनाइज
जो एसपी कॉलेज है उन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था मिलकर। हैदराबाद रैंक जो मोस्ट लिवेबल सिटी इन इंडिया बाय मर्सर। जो मर्सर है उन्होंने रैंक किया है हैदराबाद को मोस्ट लिवेबल सिटी इन इंडिया, उसको रैंक किया गया है। हैदराबाद रैंक 153 इन मर्सर्स क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स 2023 while पुणे स्कोर 154th पोजीशन एंड बेंगलुरु अटेंड द 156th पोजीशन। जो हैदराबाद है वो ग्लोबली 153 नंबर पर है, उसके बाद पुणे है, दूसरे जो है सेकंड इंडियन सिटी है 154 पोजीशन पर, बेंगलोर जो है वो 156 के स्थान पर है। पुणे है द सेकंड बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ इन इंडिया आफ्टर हैदराबाद। जो पुणे है वो सेकंड बेस्ट सिटी है इंडिया में, जिसका रैंक है 154 ग्लोबली है। चेन्नई एट 161, चेन्नई जो है 161 नंबर पर है। मुंबई 164, कोलकाता 170, न्यू दिल्ली 172 नंबर पोजीशन पर है। वियना ऑस्ट्रेलिया का जो वियना है वो पहले स्थान पर है और स्विट्जरलैंड का जूरिच दूसरे स्थान पर, और वैंकूवर जो है कनाडा का वो तीसरे स्थान पर है। ये तीनों टॉप हैं इस साल के जो 2023 का इंडेक्स है उसमें। जो खर्तुम है सूडान का वो बॉटम मोस्ट पोजीशन में है, जिसका पोजीशन है 241 जो 241 नंबर पर है। द इंडेक्स इवैल्यूएट्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एम्प्लॉयज वर्किंग अब्रॉड स्पेशली विथ फैमिलीज एंड रिलायंस ऑन डाटा फ्रॉम 500 सिटीज ऑल ओवर वर्ल्ड। ये जो इंडेक्स है वो एवेलेट करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ जो कि एम्प्लॉयज़ वर्किंग करते हैं अब्रॉड से आकर, जो वर्किंग करते हैं इसमें जो विथ फैमिली के साथ रहते हैं और जो रिलैक्स करते हैं उसका जो एटमोसफेयर है उसी को ये देख के ये रैंकिंग दिया जाता है। और जो कि जो डाटा कलेक्ट करता है वो 500 सिटीज ऑल ओवर वर्ल्ड ये डाटा को किया जाता है। जो ये रैंकिंग है वो बस किस पर बेस्ड करता है, वो बेस करता है जो फैक्टर्स होते हैं वो क्लाइमेट, स्कूल्स एंड एजुकेशन, डिजीज एंड सैनिटेशन स्टैंडर्ड्स, वायलेशन एंड क्राइम, फिजिकल रिमोटनेस एंड एज ऑफ कम्युनिकेशन एंड सोशियो पॉलिटिकल, ये सब जो है फैक्टर्स उसको डिपेंड करके ये रैंकिंग दिया जाता है। BCCI डिसाइड टू रिटायर MS धोनी's आइकॉनिक्स नंबर 7 जर्सी। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है BCCI, उन्होंने डिसाइड किया कि जो MS धोनी का आइकॉनिक जर्सी नंबर है 7 उसको रिटायर करेंगे। और इसी के तहत उन्होंने ट्रिब्यूट किया है जो क्रिकेट लीजेंड है BCCI ने डिसाइडेड टू रिटायर द आइकॉनिक नंबर 7 जर्सी वन बाय फॉर्मर कैप्टन MS धोनी। जो हमारे इंडिया के फॉर्मर कैप्टन थे महेंद्र सिंह धोनी, जो जर्सी वेयर करते थे, जो पहनते थे नंबर 7 से जर्सी, उसको BCCI ने उनको ट्रिब्यूट करने के लिए उस नंबर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला लिया है। दिस डिसीजन फॉलोज द प्रेसिडेंट बाय सचिन तेंदुलकर नंबर 10 रिटायर्ड इन 2017। ये डिसीजन को आधार करके जो सचिन तेंदुलकर का जो नंबर 10 जर्सी था उसको 2017 में रिटायर किया गया था, और ये सेकंड जर्सी है जिसको BCCI ने रिटायर किया है। और इसके तहत जो कोई भी क्रिकेटर अब नंबर 7 जर्सी को पहन नहीं सकता। कौन से भी इंडियन क्रिकेटर जो है वो नंबर 7 जर्सी वेयर नहीं कर सकते थे। द रिटायरमेंट ऑफ MS धोनी नंबर 7 स्टैंड ए सिंबॉलिक गेस्चर ऑनरिंग द एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन ऑफ क्रिकेटिंग लेजेंड व्हिच लीडरशिप एंड पावर्स लेफ्ट इनएडिबल मार्क ऑन द स्पोर्ट्स इन इंडिया। और इसी का जो इसको रिटायरमेंट करने के साथ उनको एक गेस्चर किया गया, उनको ऑनर किया गया, जिसका उनको जो एक्सप्रेस कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट में जो इंडियन क्रिकेट में, उसके लिए उनको जो उनका लीडरशिप स्किल है और जो उनको प्रोवाइड किए हैं इंडिया को, उसके लिए उनको ट्रिब्यूट करने के लिए कि जो नंबर 7 जर्सी है उसको रिटायर किया गया है। MS धोनी एन आइकॉनिक फिगर है इंडियन क्रिकेट। जो MS धोनी एक लीजेंड है इंडियन क्रिकेट की, एक आइकॉनिक फिगर है। वो उन्होंने लीड किया था जो विक्ट्रीज हैं 2007 T20 वर्ल्ड कप में, 2011 ODI वर्ल्ड कप में और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने इंडिया को विक्ट्री दिलाया था, उनको जिताया था। और इसी के साथ वो एक ओनली कैप्टन बनते हैं जिन्होंने ऑल 3 ICC वाइड बॉल टूर्नामेंट्स जीता है। जो वाइड बॉल टूर्नामेंट है ICC के द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया जाता है वो तीनों टूर्नामेंट उन्होंने जीते हैं, और वो ओनली कैप्टन जो ये जीता है वो तीनों सीरीज। इंडियन नेवी टू रिकमीशन मालदीव्स गिफ्टेड डिकमीशन शिप्स। जो इंडियन नेवी है वो रिकमीशन करना है, जिसको मालदीव्स को गिफ्ट किया था जो शिप, उसको वो रिकमीशन करने जा रहा है इंडिया। जो इंडियन नेवी है वो सेट टू रिफर्बिश 22-year-old फास्टैग क्राफ्ट INS तरमुगली इन ए सेरेमोनियल कमीशनिंग सेरेमनी एट द नावाल डॉक इन विशाखापट्टनम। जो INS
तरमुगली है उसको रिकमीशन किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा, जो कि एक 22 ईयर्स ओल्ड फास्ट ट्रैक INS शिप है, जो कि नाval डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में उसको कमीशन किया गया है और उसको रिकमीशन किया गया है। दिस इवेंट मार्क्स द सिग्निफिकेंट माइलस्टोन INS तरमुगली रिटर्न्स टू एक्टिव सर्विस मोर देन 17 years after being gifted to the Maldives and subsequently returned to India in May of the current year। जो ये INS तरमुगली था उसको मालदीव्स को गिफ्ट किया गया था और ये सबसे इंडिया को रिटर्न किया गया है इस साल जो मई मंथ में है वहाँ पर उसको रिटर्न किया गया था। दिस शिप हैज़ ए यूनिक डिस्टिंक्शन हैविंग सर्व अंडर द फ्लैग ऑफ 2 नेशन। ये 2 नेशन के अंदर काम कर चुका है। पहले ये इंडिया पर रहता था, इंडिया में काम करता था और उसके बाद उसको मालदीव्स को गिफ्ट किया गया था और फिर वो इंडिया में फिर से उसको रिटर्न किया गया और वो फिर से इंडिया में कमीशन किया जाएगा उसको। ये जो ओरिजिनली कमीशन हुआ था इंडियन नेवी में उसका नाम था INS तिलांचंग। ये थिंक टैंक क्लास इट सर्व्ड एक्टिवली ऑनटिल 2006 और ये 2006 तक इंडिया में वर्क किया था, उसने काम किया था इंडिया में, उसको मालदीव्स को गिफ्ट किया गया था। जो उसका नाम था पहले जब कमीशन किया गया था उसका नाम था INS तिलांचंग। अब ये उसका नाम चेंज करके INS तरमुगली रखा गया है। As part of diplomatic outside the Indian Ocean region, the government of India gifted INS तिलांचंग to the Maldives National Defence Force in 2006। और जो उनका डिप्लोमेटिक रिलेशन है इंडियन ओशन रीजन में उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्होंने गिफ्ट किया था INS तिलांचंग को गिफ्ट किया था। किसको? मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स को 2006 में उसको गिफ्ट किया था। और इसी के साथ जो INS तिलांचंग था उसको रीनेम किया गया था MCGS हुरैभी के नाम से उसको रीनेम किया गया था मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स के द्वारा। द शिप क्लोज प्रेशर इन Maldivian मैरीटाइम सिक्योरिटी फ्रेमवर्क अंटिल डिकमीशनिंग इन May 2023। और 2006 से वो एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहा था मालदीवियन मैरीटाइम सिक्योरिटी में, जो कि डिकमीशन किया गया था उसको मई 2023 को उसको डिकमीशन किया गया था। और इंडिया को उसको रिटर्न करने से पहले जो MC हुराबी था उसको अंडरवन किया था रिफ्ट के लिए उसको नाval डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में नवंबर 2018 को भेजा गया था, जिसको उसको थोड़ा अंडरवन और उसको रिन्यू करने के लिए उसका मरम्मत करने के लिए उसको भेजा गया था। तो शिप ओरिजिनली डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड बाय कोलकाता बेस्ड गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। और ये जो शिप है उसको डिजाइन किसने किया था और कंस्ट्रक्ट किया गया था? वो कोलकाता बेस्ड गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स के द्वारा उसको बनाया गया था, कंस्ट्रक्ट किया डिजाइन किया गया था। ऑन एक्सटेंसिव रिपेयर एंड अपग्रेडिंग एट नाval डॉकयार्ड विशाखापट्टनम ओवर द लास्ट 6 मंथ। और लास्ट 6 मंथ से वो जो नाval डॉकयार्ड है विशाखापट्टनम में वहाँ पर उसको रिपेयर और अपग्रेडिंग किया गया था। दिस मेक्स ए न्यू चैप्टर इन द लाइफ ऑफ द वेसल नाउ बियरिंग द नेम INS तरमुगली एज इट रिज्यूम एक्टिव ड्यूटी इन द इंडियन नेवी। और ये इंडियन नेवी के एक नया चैप्टर वो शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम उसको चेंज करने INS तरमुगली रखा गया है और वो इंडियन नेवी में अपना ड्यूटी रिज्यूम करने जा रहा है। PM मोदी अनवेल 7th एडिशन ऑफ परीक्षा पे चर्चा। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अनवेल किया है 7th एडिशन ऑफ परीक्षा पे चर्चा जो है उसका 7th एडिशन उन्होंने अनवेल किया है। The Ministry of Education Dharmendra Pradhan have officially announced the commencement of application for the 7th edition of परीक्षा पे चर्चा। जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है श्री धर्मेंद्र प्रधान जी उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि जो कमेंसमेंट है एप्लीकेशन फॉर्म है जो परीक्षा पे चर्चा का जो 7th एडिशन का एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कमेंस किया गया है। जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी उन्होंने उसको अनाउंस किया है। टू पार्टिसिपेट इन परीक्षा पे चर्चा 2024 स्टूडेंट मस्ट अप्लाई थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट। जो परीक्षा पे चर्चा 2024 उसको पार्टिसिपेट करने के लिए स्टूडेंट्स जो है उनको अप्लाई करना पड़ेगा। जो उनका ऑफिशियल जो उनको इंडिया गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर वो उसको अप्लाई करके उसमें परीक्षा पे चर्चा 2024 जो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो वेबसाइट है innovateindia.mygov.in/ppc 2024 इस वेबसाइट में वो
अप्लाई कर सकते हैं। जो परीक्षा पे चर्चा 2020 है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इस वेबसाइट के द्वारा वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो ये एप्लीकेशन है वो अनटिल 12 जनवरी 2024 तक वो ओपन है। 12 जनवरी 2024 तक वो ओपन रहेगा। प्रोवाइडिंग एम्पल टाइम फॉर स्टूडेंट्स फॉर क्लास 6 to 12 टू रजिस्टर। जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, क्लासेस 6 से 12 तक जो स्टूडेंट्स हैं वो उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। और ये 12 जनवरी 2024 तक उसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो खुला रहेगा। जो प्रोसेस है वो अलाउस करता है सेल्फ पार्टिसिपेशन बाय स्टूडेंट एज वेल एज टीचर लॉगिन ऑप्शन। जो फॉर सेल्फ पार्टिसिपेशन बाय स्टूडेंट्स, सेल्फ पार्टिसिपेशन है स्टूडेंट्स के द्वारा, और टीचर लॉगिन भी ऑप्शन वहाँ पर अवेलेबल है। जो स्टूडेंट्स है वो क्या अपना क्वेश्चन सबमिट कर सकते हैं टू द प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उसको अपना जो क्वेश्चन है वो स्टूडेंट्स उस वहाँ पर उनको सबमिट कर सकते हैं विद मैक्सिमम लिमिट ऑफ 500 कैरेक्टर्स। और जो उनका क्वेश्चन है वो लगभग 500 मिनिमम, जो मैक्सिमम लिमिट है वो 500 कैरेक्टर के अंदर रहना चाहिए। उसमें से स्टूडेंट अपना जो क्वेश्चन वगैरह है उसको सबमिट कर सकते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को। Approximately 20-50 students, teachers and parents selected through competition on My Government will receive special परीक्षा पे चर्चा किट्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और अप्रोक्सीमेटली 2050 स्टूडेंट्स जो हैं, स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स जो है उनको सिलेक्ट किया जाएगा थ्रू कंपटीशन। जो माई गवर्नमेंट है, ऑन माई गवर्नमेंट वी रिसीव स्पेशल, उनको एक स्पेशल परीक्षा पे चर्चा किट प्रोवाइड किया जाएगा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा उनको एक स्पेशल परीक्षा पे चर्चा किट प्रोवाइड किया जाएगा। जो कितने स्टूडेंट्स को, वो अप्रोक्सीमेटली 2050 स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स जो उनको मिलकर उनको ये प्रोवाइड किया जाएगा। दिस रिकॉग्निशन, ये जो रिकॉग्निशन परीक्षा पे चर्चा सब टोकन फॉर एप्रिसिएशन फॉर देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड कंट्रीब्यूशन टू द एजुकेशनल डिस्कोर्स। और ये उनको जो किट प्रोवाइड किया जाएगा उनको एप्रिशिएट करने के लिए, इसमें जो उन्होंने भाग लिया है इसको एप्रिसिएशन करने के लिए ये किट उनको प्रोवाइड किया जाएगा। DAE and IDRS labs collaborate on ectocyte tablets for cancer। जो DAE और IDRS लैब्स हैं उन्होंने कोलाबोरेट किया है ऑन एक्टोसाइट टैबलेट्स फॉर कैंसर। टैबलेट्स जो है उसको डेवलप करने के लिए उन्होंने कोलाबोरेट किया है दोनों ने मिलकर। इन ए लैंडमार्क कोलाबोरेशन, साइंटिस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो साइंटिस्ट है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो साइंटिस्ट है, और बेंगलुरु बेस्ड IDRS लैब जो है उन्होंने मिलकर अनवेल किया है, जो करने जा रहे हैं, डेवलप करने जा रहे हैं एक एक्टोसाइट टैबलेट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेल्विक कैंसर। जो ट्रीटमेंट है पेल्विक कैंसर का, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए उन्होंने एक डेवलप किया है, जो एक्टोसाइट टैबलेट उन्होंने डेवलप किया है। किसी ने, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, बेंगलुरु बेस्ड IDRS लैब जो दोनों ने मिलकर उसको डेवलप किया है। जो ये टैबलेट को डिजाइन किया है एज टू कैंसर रेडियोथेरेपी। जो कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है रेडियोथेरेपी जो है उसको रिप्लेस करने के लिए ये टैबलेट्स को डेवलप किया गया है। रीजेनरेटिव न्यूट्रोरिकल इम्यूनोमोडुलेटर एंड एंटीऑक्सीडेंट मार्क ए सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन कैंसर केयर। जो कैंसर केयर में जो चीज़ें यूज होती है, जो रेडियोथेरेपी, रीजेनरेटिव न्यूट्रेसेटिकल इम्यूनोकंडक्टर जो वगैरह यूज होते हैं, जो इम्यूनोमोडुलेटर सब यूज होते हैं, उसको रिप्लेस करने के लिए उसको जो वो सब हमारे शरीर को बहुत ही नुकसान करते हैं, उसको जो नुकसान है उसको कम करने के लिए ये टैबलेट्स को उन्होंने डेवलप किया है। जो एक्सपर्ट्स हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन मुंबई, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल इन मुंबई एंड द एडवांस सेंटर फॉर ट्रेनिंग रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर नवी मुंबई हैव जॉइंट फोर्सेज विद IDRS लैब्स इन द पायनियरिंग प्रोजेक्ट। और ये जो प्रोजेक्ट है जो डेवलप किया गया है, जो एक्टोसाइट टैबलेट्स को डेवलप किया गया, उसमें कौन कौन से अपना ज्वाइन किया है, उसमें मिलकर उसको किया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, और जो एडवांस सेंटर फॉर ट्रेनिंग रिसर्च एंड एजुकेशन है इन कैंसर है, उन्होंने सब मिलकर उसको डेवलप किया है। उसका जो एक्टोसाइट टैबलेट्स, उसका प्राइमरी एम क्या है, उसका प्राइमरी दिस कोलाबोरेटिव एफर्ट टू मिनिमाइज द साइड इफेक्ट्स ऑफ रेडियोथेरेपी, क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। जो कैंसर ट्रीटमेंट में क्रूशियल एस्पेक्ट्स है रेडियोथेरेपी, उसका जो साइड इफेक्ट्स है उसको मिनिमाइज करने के लिए ये जो एक्टोसाइट टैबलेट्स उसको डेवलप किया गया है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू सेट अप PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट्स। जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है वो अपने मध्य प्रदेश में
सेटअप करने जाए पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस इन और डिस्ट्रिक्ट ऑफ जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं मध्य प्रदेश में वहाँ पर वो पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस सेटअप करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट विल सेटअप पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस और डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है वो सेटअप करने जा रही है पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस इन और डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। द डिसीजन टू दिस इफेक्ट वाज टेकन एट द फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग चेयर बाय न्यू सीएम मोहन यादव। जो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं कौन, मोहन यादव, उनका जो पहला कैबिनेट मीटिंग था उन्होंने चेयर किया था, उसमें ये डिसीजन लिया गया है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट विल अपग्रेड 1 कॉलेज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ टोटल 570 गवर्नमेंट कॉलेजेस एच पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है वो अपग्रेड करेगा, जो हर डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पे एक कॉलेज को वो अपग्रेड करेंगे टू पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, जो कि टोटल 570 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं मध्य प्रदेश में। वहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट से एक कॉलेज को लिया जाएगा और उसको अपग्रेड किया जाएगा पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में। जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट उन्होंने डिसाइड किया है इम्प्लीमेंट ए साइबर तहसील सिस्टम इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स एंड बैन ऑन इलीगल यूज ऑफ लाउड स्पीकर एट रिलीजियस एंड अदर प्लेसेस। जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे एक साइबर तहसील सिस्टम इम्प्लीमेंट करेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर एक साइबर तहसील सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिससे बैन करेंगे जो इलीगल यूज होता है लाउड स्पीकर्स का, जो कि रिलीजियस और अदर प्लेसेस में हम जो लाउड नॉइज से यूज करते हैं स्पीकर्स वगैरह, उसको बैन करने के लिए ये साइबर तहसील सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाएगा। द कैबिनेट ऑल्सो डिसाइड टू इंक्रीज द तेंदू लीफ कलेक्शन रेट फ्रॉम 3000 RS पर बैग टू 4000 पर बैग। जो कैबिनेट में ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उन्होंने, जो मध्य प्रदेश का कैबिनेट है उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो तेंदू लीफ कलेक्शन जो करते हैं लोग, उनका जो पेमेंट जो कलेक्शन उनको जो दिया जाता है पैसा, उसको जो रेट दिया जाता है उसको बढ़ाकर जो 3000 रुपये पर बैग था उसको अब 4000 रुपये पर बैग किया गया है। और कैबिनेट ने ऑल्सो डिसाइड किया है कि बैन इलीगल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मीट फिश एटसेट्रा इन द ओपन विदाउट लाइसेंस इन द अर्बन एरियाज ऑफ द स्टेट्स। जो कि मध्य प्रदेश के जो अर्बन एरियाज में जो इलीगल बाइंग और सेलिंग होता है मीट फिश वगैरह का, उसको वहाँ पर बैन किया जाएगा। जो कि इलीगल बाइंग होता है विदाउट लाइसेंस, अगर कोई उसको बेचेगा तो उसको वहाँ पर बैन कर दिया जाएगा। चाइना लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट मीथेन पावर रॉकेट ज्यूक 2। चाइना ने वर्ल्ड का पहला मीथेन पावर रॉकेट लॉन्च किया है जिसका नाम है ज्यूक 2। चाइनीज़ कंपनी जो है लैंडस्पेस टेक्नोलॉजी, उन्होंने became the first in the world to launch satellites with rocket fueled by methane and liquid oxygen। जो चाइनीज़ कंपनी है लैंडस्पेस टेक्नोलॉजी, उन्होंने वो बने हैं फास्ट इन द वर्ल्ड, जो कि पहले बने हैं जिन्होंने लॉन्च किया है सैटेलाइट्स, जो कि एक सैटेलाइट है जो कि रॉकेट फ्यूल्स के द्वारा चलेगा, जो कि मीथेन एंड लिक्विड ऑक्सीजन चलता है उसके द्वारा वो चलेगा जो सैटेलाइट है। ज्यूक 2 Y3 ब्लास्टेड है ऑफ फ्रॉम द जापान ज्यूकिन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन नॉर्थ वेस्ट चाइना। जो ज्यूक 2 है उसको कहाँ से लॉन्च किया है, वो लॉन्च किया गया है जिक्वेन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन नॉर्थ वेस्ट चाइना, वहाँ से उसको लॉन्च किया गया है। और ये रॉकेट जो उसका जो लेंथ है वो 49.5 मीटर है और हेड ए डायमीटर ऑफ 3.3 उसका डायमीटर है 3.35 मीटर है और हेड ए लिफ्ट ऑफ मास ऑफ 220 टन 220 टन तक वो लिफ्ट कर सकता है, एक्सक्लूडिंग द पेलोड्स, जो उसको पेलोड्स को छोड़कर वो 220 टन तक लिफ्ट कर सकता है उसको। जो ज्यूक 2 Y3 कैरेट 250 kg टेस्ट सैटेलाइट्स, जो ये ज्यूक 2 है वो कैरेट करता है 250 kg डेवलप बाय चाइनीज स्टार्टअप स्पेस सिटी, जिसको डेवलप किया गया है चाइनीज स्टार्टअप स्पेस सिटी के द्वारा उसको डेवलप किया है। वन ऑफ विच है एडोटेक टेक्नोलॉजी प्रोमे कंपनी नेम हॉन्गक्विंग। और जो कैरेट किया है तो वो उसमें से एक टेक्नोलॉजी वो किसके द्वारा किया गया है, जो टेक्नोलॉजी एडॉप्ट किया गया है चाइनीज कंपनी हॉन्गक्विंग के द्वारा उसको एडॉप्ट किया गया है। तो चलिए आज की कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज़ वगैरह भी देख लेते हैं। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज रेज्ड द इंडियाज ग्रोथ प्रोजेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 24 फ्रॉम 6.3% टू 6.7%, सेटिंग रोबस्ट 7.6% जीडीपी ग्रोथ इन Q2। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसका जो इंडिया ग्रोथ प्रोजेक्शन था उसको उन्होंने रेज किया है, जो पहले 6.3% था उसको बढ़ाकर 6.7% कर दिया है, जो कि
इंडिया का जो सेकंड क्वार्टर में जो इस साल का था 2023 के सेकंड क्वार्टर में जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ था वो 7.6% है। उसको देखकर उन्होंने जो प्रोजेक्ट किया था उनका फाइनेंशियल 24 ग्रोथ का जो उन्होंने प्रोजेक्ट किया था उसको अब बढ़ा दिया गया है, 0.4% है, उसको बढ़ा दिया है। इंडियन रेसलर अंतिम पंघल हैज बीन नेम्ड द राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अमंग वुमेन बाय द यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द स्पोर्ट्स ग्लोबल गवर्निंग, जो स्पोर्ट्स ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, उन्होंने इंडियन रेसलर अंतिम पंघल को नेम किया है राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर। इन वुमेन कैटेगरी में उनको राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर नेम किया है। जो हिंदुस्तान कोको कोला बिवरेज है हैज इंक विद सिग्निफिकेंट मोमेंटम अंडरस्टैंडिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इंडिकेटिंग ए मैसिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹3000 करोड़। जो हिंदुस्तान कोको कोला बिवरेज है उन्होंने एक MOU साइन किया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, गुजरात गवर्नमेंट के साथ, जो कि इंडिकेट करेंगे मैसिंग इन्वेस्टमेंट करेंगे 3000 करोड़ का, जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वो बनाएंगे। कहाँ पर? राजकोट में उनका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएंगे गुजरात के राजकोट में। The UK weekly publication Eastern Eye recently unveiled its annual list where Shahrukh Khan emerged victorious, beating top competition and securing the top spots। जो UK वीकली पब्लिकेशन है ईस्टर्न है, उन्होंने उनका जो एनुअल लिस्ट है उसको रिसेंटली लॉन्च किया है, वह शाहरुख खान एमर्ज विक्टोरियस। जो शाहरुख खान है वो टॉप स्पॉट में है, दूसरे स्थान पर है आलिया भट्ट और तीसरे स्थान पर है प्रियंका चोपड़ा जोनस। In a significant development, the Director General of Civil Aviation has granted an aerodrome license for the Ayodhya Airport, paving the way for its inaugural flight on December 30। जो हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है उन्होंने ग्रांट किया है एक एरोड्रम लाइसेंस को उनको ग्रांट किया है किसको? जो अयोध्या एयरपोर्ट है उनको एक एरोड्रम लाइसेंस ग्रांट किया है, जिसका इनॉग्रल फ्लाइट दिसंबर 30 को होगा। जो हमारे जनवरी में जो राम मंदिर का जो उसका जो उद्घाटन है उसके लिए उसके पहले ही उस एयरपोर्ट को वहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा, जो कि दिसंबर 30 में उसका इनॉग्रल फ्लाइट होगा। जो ये अयोध्या एयरपोर्ट है वो नेम्ड किया गया है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से उसको नेम किया गया है। प्रोफेसर सविता लड़ागे फ्रॉम मुंबई होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एंड एजुकेशन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टीजियस रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री नायोलोम प्राइज फॉर एजुकेशन। जो प्रोफेसर सविता लदागे हैं मुंबई के, उनको इस साल का रॉयल सोसाइटी केमिस्ट्रीज नायोलोम प्राइज से फॉर एजुकेशन उनको सम्मानित किया गया है, उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस आपको रोज़ मिल सके। थैंक यू।